हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने किरचॉफ लॉ पे कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस किए थे और हमने देखा था रेजिस्टेंस इन सीरीज। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो देखिए, जब रेजिस्टेंस जो है वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जब रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल डिफरेंस से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, वो कंडीशन होती है पैरेलल। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे यहाँ इधर, तो रेजिस्टेंस जो है वो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो ए बी है, यहाँ ठीक है, इस सोर्स से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ये R1 R2 R3 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंसिडर होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है। तो देखिए, जब रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कंडीशन में होते हैं, उस कंडीशन पे सभी रेजिस्टेंस जो है उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। यानी इस कंडीशन में हम देखेंगे तो VAB जो होगा, है ना, VAB जो है वो बैटरी के जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर होगा, है ना। इसके ईएमएफ नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बोल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे R1 R2 R3 पे जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है उसके अंदर हर रेजिस्टेंस के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे VAB जो होगा, है ना, वो V के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू I1 R1 I2 R2 I3 R3। तो एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो इसमें हर ब्रांच के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो करंट होगा, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए अभी यह पॉइंट हमने देखा कि अगर पोटेंशियल सभी में सेम है तो I1 R1 I2 R3 ये सभी कांस्टेंट होंगे। यानी इसको हम लिख सकते हैं कि V बराबर IR, है ना। यानी आई आर जो है वो इस कंडीशन में कांस्टेंट होता है। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं आई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, करंट उस ब्रांच के अंदर ज़्यादा होगा। यानी I1 I2 I3 में अगर रिलेशन हम देखें और हम ये अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो R1 R2 R2 में रिलेशन है कि R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3 है, अगर तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे R1 इज लेस देन R2 इज लेस देन R3 है। तो यहाँ पे हमारे पास करंट का रिलेशन जो है वो इन्वर्स रेशियो में आएगा। यानी I1 जो होगा वो ग्रेटर देन होगा I2 ग्रेटर देन I3। यानी इस कंडीशन में I1 जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो पॉइंट, पहला यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा हर ब्रांच के अंदर बराबर होगा। यानी I1 R1 I2 R2 I3 R3 ये तीनों जो है वो बराबर होंगे। दूसरा पॉइंट, यहाँ पे करंट जो होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में होगा, है ना। यानी हम क्या देखेंगे, यहाँ पे जो ब्रांच जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम होगा। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं पॉइंट ए पर अगर देखता हूँ तो पॉइंट ए जो है वो एक जंक्शन है। ठीक है, तो जंक्शन पर हम क्या देख रहे हैं, जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट के बराबर होगा। तो 8 पॉइंट ए जो करंट आई होगा, यानी पूरे सर्किट के अंदर बैटरी से जो करंट जा रहा है आई, दैट विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो टोटल करंट जो होगा वो बैटरी से ड्रॉ करंट के बराबर होगा। तो अब हम यहाँ से जो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर आर इक्विवेलेंट है उसका रिलेशन हम देख सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास तीनों जो रेजिस्टेंस है वो लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है, ये तीनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाना है। हम क्या चाहते हैं, ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इसको हटाकर एक सिंपल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट लगा दे, जिससे हमारा इफेक्ट जो है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो अभी हमने देखा यहाँ पे कि अगर हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। यहाँ पे I जो है ये टोटल करंट है ना, और R1 R2 R3 के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो I1 I2 I3 है। ठीक है, तो I को हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3।
ओके, तो v को हम लिख सकते हैं v अपॉन आर इक्वलेंट। तो यहाँ से हमें मिला 1/r = इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये होता है हमारे पास रिलेशन। ठीक है, यानी कि हम अगर हम एन रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में लगाए तो उस कंडीशन में आर इक्वलेंट जो होगा दैट इज सिग्मा आई की वैल्यू 1/n r/i, ये हमारे पास होगा आर इक्वलेंट, जिसका इन्वर्स करके हमारे पास आर इक्वलेंट आ जाएगा। ओके, अगर ऐसे जो है वो इक्वल रेजिस्टेंस, अगर n इक्वल रेजिस्टेंस जो है वो अगर हम पैरेलल में लगाएं, ठीक है, ये 1 2 अप टू n, तो सारे रेजिस्टेंस अगर बराबर हैं तो उस कंडीशन में आर इक्वलेंट कितना होगा? तो इस कंडीशन में हमारे पास आर इक्वलेंट आएगा, देखिए सिंपली बता देते हैं, तो ये आएगा 1/r इज इक्वल टू n/r, यानी आर इक्वलेंट जो होगा वो r/n के बराबर होगा। यानी रेजिस्टेंस जो आर इक्वलेंट आ रहा है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम आएगा, है ना। तो इससे रिलेटेड पॉइंट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्वलेंट आता है वो सबसे छोटे इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है। यानी कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैं 2 ओम 3 ओम और 5 ओम को अगर अप्लाई करूँ तो इस कंडीशन में जो हमारे पास आर इक्वलेंट आएगा वो 2 ओम से भी कम होगा, दैट विल बी लेस देन 2 ओम। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लगाते हैं तो जो आर इक्विवेलेंट आता है वो छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है, और जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम देखते हैं, टू रेजिस्टेंस सिस्टम। यानी अगर हमारे पास जो सर्किट दिया हुआ है उसमें दो रेजिस्टेंस ही है जो पैरेलल में लगे हुए हैं, वैसे तो और भी हो सकता है जिसका रिलेशन हम देख चुके हैं। तो उस कंडीशन में करंट डिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल जो है वो हम कैसे देखेंगे, तो पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल V होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल V होगा। ठीक है, यहाँ पे करंट जो है वो I1, यहाँ पे करंट जो है वो I2, ये रेजिस्टेंस R1 और ये रेजिस्टेंस R2। तो I1 और I2 के रिलेशन क्या होंगे? तो देखिए सिंपली अगर हमें शॉर्ट ट्रिक्स निकालनी, इनकी शॉर्ट फॉर्मूला निकालने, तो इसमें हमारे पास सबसे पहले तो देखना होगा आर इक्वलेंट। तो आर इक्वलेंट होगा यहाँ पे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा, अभी हमने देखा कि जो इस कंडीशन में हम देखें तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो V इज इक्वल टू V1 और V2 होगा। तो V को हम लिख सकते हैं V बराबर IR, है ना। तो यहाँ पे I जो है वो टोटल करंट है, ये होगा यहाँ पे R इक्वलेंट इज इक्वल टू I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास I1 I2 के रिलेशन आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से अगर R इक्वलेंट देखें तो होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से जब मैं I1 का रिलेशन निकाल रहा हूँ तो देखिए I1 का रिलेशन क्या आ रहा है, यहाँ से हमारे पास I1 का रिलेशन आएगा वो होगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I जो है वो सर्किट के अंदर टोटल करंट है, I2 जो होगा वो होगा R3 अपॉन R1 प्लस सॉरी R2 नहीं R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। तो ये हमारे पास होगा करंट डायरेक्ट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा जो करंट है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, तो 1 है यहाँ पे R1 तो ऊपर 2 आया, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 आया, है ना। तो जैसे कि दो रेजिस्टेंस अगर एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं, जैसे ये लगा हुआ है 2 ओम, ये लगा हुआ है 3 ओम। ठीक है, और टोटल सर्किट के अंदर करंट जो है वो अगर 10 एम्पियर जा रहा है तो बताइए यहाँ पर जो 2 ओम है और 3 ओम है उसमें करंट कितना पास हो रहा होगा। तो यहाँ पे सिंपली रिलेशन निकाल सकते हैं, ये अगर हमारे पास I1 है तो I1 इज इक्वल टू होगा 3/2 प्लस 3 इंटू 10।
है ना। तो यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ जाएगा, वो होगा 6 एम्पियर। और इसमें अगर करंट I2 है तो I2 का रिलेशन फिर हमें मिलेगा 2/5 × 10 दैट इज 4 एम्पियर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फिर हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पे हमें बोला है कि 3 resistors 4 ohm, 6 ohm, 7 ohm are in series and potential difference is 34 volt is applied across grouping. Find potential drop across each resistor. तो यहाँ पे हमें V1, V2 एंड V3 की वैल्यू निकालना है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पे A और B के बीच में, A और D के बीच में सॉरी, वो है 34 वोल्ट। तो देखिए यहाँ पे 4, 6 और 7 ओम जो है ये हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन पे, तो यहाँ पर करंट का फ्लो अगर हम आई एज्यूम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में करंट जो होगा वो सभी के लिए सेम होगा। तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2 और V3 इज इक्वल टू आई R3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू निकालेंगे और R1 R2 की वैल्यू है जो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे आई जो होगा वो होगा V पोटेंशियल अपॉन R इक्वलेंट। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्वलेंट रेजिस्टेंस का सम होगा, तो आई यहाँ पे आ जाएगा 34 अपॉन 4 + 6 + 7 दैट इज 2 एम्पियर। तो यहाँ से हमारे पास V1 का रिलेशन आ जाएगा 2 × R1 जो है वो 4 दैट इज 8 वोल्ट, V2 2 × 6 12 वोल्ट, V3 2 × 7 दैट इज 14 वोल्ट। है ना, देखिए जो रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस पर पोटेंशियल ड्रॉप भी ज़्यादा है, जो रेजिस्टेंस कम है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कम है। ठीक है, अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला रेजिस्टेंस 3 ओम और 2 ओम आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन connected and potential difference of 12 volt is applied across them. Find R equivalent, circuit current and branch current। है ना, ब्रांच करंट जो है वो I2 एंड I3 है। तो देखिए सबसे पहले R equivalent देखते हैं, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 यानी 3 × 2 अपॉन 3 + 2। ठीक है, 6/5। ठीक है तो ये हमारे पास आ गया रेजिस्टेंस। अच्छा अब हम देखते हैं सर्किट करंट। तो देखिए सर्किट करंट के लिए क्या होगा, इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं ना, एक्चुअल में जो हमारे पास सर्किट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ये होगा हमारे पास R इक्वलेंट, ये बैटरी 12 वोल्ट और जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई जो हमें फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट। तो ब्रांच करंट जो होगा वो होगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, 12/6/5, यानी ये हुआ 12 × 5/6, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 10 एम्पियर। ठीक है, तो अगर 10 एम्पियर इसमें पास हो रहा है तो I3 और I2 निकाल सकते हैं। I2, तो I2 हम लिखेंगे आई R3/R2 प्लस R1। एक मिनट हाँ ये 1 है, तो I2 इज इक्वल टू R1/R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ठीक है, ये हो जाएगा 3/5 × 10 दैट इज 6 एम्पियर। ओके, और I1 जो है वो होगा R2/R1 प्लस R2। ठीक है, यहाँ पे I1 नहीं I3 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5 × 10 दैट इज 4 एम्पियर। देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। यहाँ पे हमें बोला है कि गिवन सर्किट डिटरमाइन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट इन ईच रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो तीन रजिस्टर्स दिए हुए हैं, ये R1, ये R2
और ये R3, ठीक है, तीनों सीरीज में। ये बैटरी है 10 वोल्ट की और इसके साथ एक रेजिस्टेंस, मतलब ये है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो वैसे ही मतलब वैसे ही ट्रीट किया जाता है जिससे हम नॉर्मल रेजिस्टेंस को करते हैं। तो यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि तो जो 1 ओम रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर इसमें सीरीज में इसके साथ लगा हुआ है। ये है 1 ओम रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड हम कंसिडर करते हैं। तो सर्किट के अंदर करंट अगर आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हमें पूछा है सबसे पहले कि आर इक्वलेंट जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर इक्वलेंट होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये तीनों सीरीज में, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी यहाँ पर सीरीज में कनेक्टेड कंसिडर होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल r, यानी 3 + 2 + 4 + 1, है ना, ये हो जाएगा 5 + 5 10 ओम, ठीक है। तो सर्किट के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो होगा 10 ओम। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट इसमें देखते हैं, वो है करंट। करंट तो सभी के अंदर सेम होगा, तो आई इज इक्वल टू होगा V/R इक्वलेंट, है ना। तो पोटेंशियल जो है वो है 10 वोल्ट और इक्वलेंट रेजिस्टेंस भी 10 आया, दैट इज 1 एम्पियर। यानी हर एक जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है उसमें से करंट जो है 1 ओम पास होगा। अच्छा, थर्ड पार्ट इसमें पूछा है, बताइए कि जो हर रेजिस्टेंस है उस पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा। जैसे कि हम मानते हैं इस पे जो है वो V1 है, इस पे V2 है, इस पे V3 है और इस पे कोई V4 है ना। इंटरनल रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो V4 है, तो अब वो निकाल सकते हैं। देखिए V1 जो होगा V बराबर IR होगा, R सभी में सेम है, I सभी में सेम है, तो I जो है वो 1 एम्पियर, यानी V1 जो होगा वो होगा 3 ओम, V2 जो होगा वो 2 ओम, V3 जो होगा वो होगा 4 ओम और V4 वो होगा सॉरी पोटेंशियल बोला है 1 वोल्ट, ठीक है। ये है हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इस यहाँ पे पूछा नहीं गया, पर अगर एको पार्ट में ये पूछा जाता, बताइए कि जो बैटरी है, बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो कितना है ना। मतलब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, या फिर ये पूछा जाता है कि बताइए इस सर्किट के अंदर अगर ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट अगर बी है तो वी ए बी जो है वो कितना होगा। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा बैटरी का वो होगा V इज इक्वल टू EMF माइनस आई स्मॉल आर। ई जो है वो 10 माइनस आई की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1, तो यहाँ पे जो टर्मिनल पोटेंशियल आ रहा है बैटरी का वो आएगा 9 वोल्ट, है ना। और देखिए ये जो तीनों रेजिस्टेंस है इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 9 वोल्ट के बराबर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे बोला है कि गिवन सर्किट डिटरमाइन, ये सर्किट दिया हुआ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में है और उसके साथ बैटरी कनेक्टेड है। तो इसके लिए पूछा है, बताइए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होगा इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। ओके, सेकंड पार्ट पूछा है, बताइए कि जो I1 I2 I3 है वो वैल्यूज क्या होंगी। और नेक्स्ट पार्ट पूछा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी एंड इच रेजिस्टेंस। तो देखिए स्टार्टिंग करते हैं आर इक्विवेलेंट से। तो अब देखिए इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास तीन जो रेजिस्टेंस है, ये तीन, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। अभी हमने कहा कि जो ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है बैटरी का उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो सर्किट के अंदर, है ना, जो बैटरी है उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड होती है। यानी इस कंडीशन में अगर हम सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ये होगा आर इक्वलेंट इन तीनों का, ये होगी बैटरी
और ये होगा इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है, तो इस कंडीशन में फाइनली जो R इक्वलेंट आएगा वो होगा उन तीनों रेजिस्टेंस का R इक्वलेंट प्लस स्मॉल r। यानी इस कंडीशन में R इक्वलेंट जो है वो इन तीनों का अलग निकालना होगा और उसको स्मॉल r के साथ ऐड करना होगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले इन तीनों रेजिस्टेंस का R इक्वलेंट निकालते हैं। तो R इक्वलेंट डेस 1/R इक्वलेंट डेस, दैट इज R इक्वलेंट ऑफ ऑल थ्री रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/8। ठीक है तो ये होगा हमारे पास 8 1 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 4/8। यानी ये आएगा 1/R इक्वलेंट डेस इज इक्वल टू 1/2। यानी R डेस जो आएगा वो आएगा हमारे पास 2 ओम। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो पूरा सर्किट है उसके लिए R इक्वलेंट निकालना है, तो होगा R इक्वलेंट डेस प्लस स्मॉल r, यानी 2 प्लस 1 यानी 3 ओम। यानी पूरे सर्किट का जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 3 ओम होगा। तो ये जो सर्किट है उसके लिए 3 ओम रेजिस्टेंस आर इक्वलेंट हो गया। अब हमें पूछा है बताइए कि जो करंट है आई और I1 I2 I3 की वैल्यू वो क्या होगी। तो देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो जो करंट है पूरे सर्किट के अंदर वो होगा आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वलेंट, है ना। ये पूरा आर इक्वलेंट आर डेस प्लस आर जो हमने 3 ओम निकाला है। तो अब यहाँ से हम आई I1 और I2 की वैल्यू देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं आई। तो आई का रिलेशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस 6 और जो आर इक्वलेंट आया पूरे सर्किट का वो आया है 3 ओम, दैट इज 2 एम्पियर। यानी पूरे सर्किट के अंदर जो करंट ट्रांसफर होगा वो 2 एम्पियर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं I1 I2 और I3 के रिलेशन। देखिए I1 I2 I3 के रिलेशन कैसे आएंगे, तो हमारे पास I जो होगा I इज इक्वल टू होता है V अपॉन R1। ठीक है, I2 होगा V अपॉन R2 और I3 होगा V अपॉन R3। यहाँ पे V जो है वो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, या फिर शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि V जो है दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ सेल, ये है हमारे पास V। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो V का रिलेशन आएगा ना, ये V वो V होगा यहाँ पे E माइनस आई स्मॉल r, है ना, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ बैटरी। तो वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास I1 I2 I3 की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे V आएगा V इज इक्वल टू 6 माइनस आई की वैल्यू जो है वो 2 और R की वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा वो आएगा 4 वोल्ट। यानी जितने R1 R2 R3 तीनों रेजिस्टेंस हैं तीनों पे जो पोटेंशियल है वो इक्वल होगा और वो होगा 4 वोल्ट के बराबर, है ना। तो यहाँ पे I1 का रिलेशन आ जाएगा। देखिए अब I1 इज इक्वल टू 4 अपॉन R1 की वैल्यू 8 है। ठीक है, ये आ जाएगा 0.5 1/2 0.5 एम्पियर। अच्छा I2 देखेंगे तो 4/4 दैट इज 1 एम्पियर। अच्छा I3 होगा 4/8 यानी 1/2 मतलब 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे I1 जो आएगा I1 की जो वैल्यू आएगी, सॉरी आई की वैल्यू जो आएगी वो 2 एम्पियर होगी। 2 एम्पियर जो तीनों रेजिस्टेंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे उनकी वैल्यूज जो है वो ये होगी। ठीक है, और लास्ट पार्ट जो पूछा हुआ था उसमें हमें पूछा हुआ है कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी कितना होगा। तो वो हमने निकाला टर्मिनल पोटेंशियल, है ना, वो हमारे पास आया था यहाँ पे, ये रहा 4 वोल्ट। तो फोर्थ जो सॉरी थर्ड पार्ट है उसका आंसर जो है वो 4 वोल्ट। ठीक है, और ईच रेजिस्टेंस पे भी देखेंगे तो ईच रेजिस्टेंस पे भी पोटेंशियल जो है वो सेम ही रहेगा। यानी जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर आएगा वो आएगा 4 वोल्ट सभी रेजिस्टेंस पे, और जो बैटरी पे पोटेंशियल है वो आएगा 4 वोल्ट और वो होगा E माइनस आई आर के बराबर।
तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमें बोला है कि थ्री रेजिस्टेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड कनेक्टेड इन पैरेलल इन सेकंड केस, equivalent resistance in both cases is R1 and R2 respectively, then find which following graph is correct। तो देखिए यहाँ पे R1 और R2 अगर देखें तो R1 और R2 में रिलेशन क्या होगा। देखिए हमें इतना तो पता है, अगर यहाँ पे VI ग्राफ अगर दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ VI ग्राफ है ना, दैट इज प्रोपोर्शनल टू या इक्वल टू रेजिस्टेंस। ठीक है, तो थीटा जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखते हैं रिलेशन को। देखिए R1 और R2 में से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट केस के अंदर रेजिस्टेंस जो है वो R1 है। तो देखिए जब अगर हम तीन रेजिस्टेंस है R1 R2 और R3, ठीक है, तो इस कंडीशन पे जब हम इनको सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमने क्या रिलेशन देखे थे। तो इस कंडीशन पे जब हम तीनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी फर्स्ट केस की बात करते हैं तीनों को सीरीज में, तो इस कंडीशन में जो R1 होगा वो इनके सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होगा। जैसे अज्यूम करते हैं R1 सबसे छोटा है और R3 सबसे बड़ा है, तो इस कंडीशन में R1 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन R3। सेकेंड केस जब दोनों को पैरेलल में लगाया, तीनों को पैरेलल में लगाया, तो उस कंडीशन पे जो हमारे पास R इक्वलेंट है वो है R2, और वो R2 जो है दैट विल बी लेस देन R1, यानी सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा होगा। यानी इन दो रिलेशन से हम देखते हैं तो हमारे पास R1 जो है वो ग्रेटर देन R2 आएगा, यानी टेन थीटा वन जो है दैट विल बी ग्रेटर देन टेन थीटा टू। तो अब हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो इसको करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी गलत है, सी भी गलत है, R1 R2 बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। हमें बोला है कि फोर रेजिस्टेंस 40 60 90 और 110 ओम मेक्स एन आर्म ऑफ इक्विलेटर ABCD across AC a battery of EMF 40 volt and internal resistance negligible, the potential difference across BD is V। ठीक है, तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सीरीज में कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करना। यहाँ पे बैटरी से जो कनेक्ट करंट हम अज्यूम करते हैं वो आई अज्यूम करते हैं। तो आई जो है इन ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होगा, ऊपर वाले में I1 दूसरे वाले में I2, यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I1 है और इसमें यहाँ पर I2 है। ठीक है, ये तो हमने स्टार्टिंग अज्यूम देखा। अब देखिए एक बात समझिए, यहाँ पे बैटरी की अगर यहाँ पे बात करें तो ये 40 वोल्ट है, यानी हम ये कंसिडर कर सकते हैं ये 0 है और ये 40 वोल्ट है। तो ये वाला जो टर्मिनल है ये होगा 40 वोल्ट पे, और ये वाला टर्मिनल जो होगा वो होगा 0 वोल्ट पे। यानी हम यहाँ से बोल सकते हैं VA जो है दैट इज़ 40 वोल्ट, VC जो है वो 0 वोल्ट है ना। अब हमें पूछा है बताइए VB अक्रॉस VD बोला है, तो VB माइनस VD जो है वो कितना होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, तो अब देखिए VB जो है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। VB जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल है और C पे पोटेंशियल 0 है, तो VB हम बोल सकते हैं VB माइनस VC इज इक्वल टू I1 60, यानी 60I1 है ना। और VD जो है वो यहाँ से बोल सकते हैं वो होगा VD माइनस VC इज इक्वल टू 110I2। ठीक है, तो यहाँ से हम रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। तो VC जो है वो 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारे पास आएगा VB इज इक्वल टू 60I1 और VD इज इक्वल टू 110I2। ठीक है, तो यहाँ से हम I1 I2 की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे। ओके, तो अब देखिए I1 I2 का रिलेशन हम देख सकते हैं। सर्किट को हम देखिए ये दो 40 जो 60 है, 40 एंड 60 दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये आ जाएगा 100 ओम। 90 और 110 जो है वो भी दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये हो जाएगा 200 ओम। ओके, तो इस कंडीशन में हम करंट निकाल सकते हैं।
करंट का जो वैल्यू है फिर हम वहाँ से I1 और I2 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम I फाइंड करते हैं। I होगा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर इक्वलेंट। ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल जो है वो यहाँ पर है 40, है ना, और आर इक्वलेंट होगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 जो है वो 100 है, आर इक्वलेंट हम फाइंड कर रहे हैं ना, तो होगा 100 इंटू 200 अपॉन 100 प्लस 200। ठीक है। तो ये आएगा 40 अपॉन 100 इंटू 200 अपॉन 300। ठीक है। तो ये आएगा 40 इंटू 3 अपॉन 200 यानी 3 अपॉन 5, है ना। अब ये 3 अपॉन 5 एम्पियर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, I1 और I2। तो देखिए यहाँ से I1 का रिलेशन जो आएगा वो आएगा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I, और I2 का रिलेशन आएगा वो आएगा I1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू I। तो यहाँ से देखिए I1 हमें मिल गया, R2 जो है वो है 200 अपॉन 300 इंटू 3 अपॉन 5। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 2/3 यानी 2/5, सॉरी 2/5 एम्पियर। ओके। और यहाँ से I2 की वैल्यू आएगी 100 अपॉन 300 R1 प्लस R2 3 अपॉन 5 दैट इज 1/5 एम्पियर। ठीक है। तो VB होगा हमारे पास 60 इंटू I1 यानी 2/5, ये हो जाएगा 24 वोल्ट। और VD जो होगा वो होगा 110 इंटू 2/5। ओके। तो ये हमारे पास आएगा 22 इंटू 2 यानी 24, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो VB माइनस VD होगा वो आएगा 24 माइनस 44 दैट इज माइनस 20 वोल्ट, यानी VD माइनस VB जो होगा वो होगा 20 वोल्ट। ओके।